दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के एजेंट को जबरदस्त फटकार लगाई। मोदी सरकार के ऐसे एजेंट राज्यपाल के रूप में पूरे देश में फैले हुए हैं और मोदी सरकार के इशारे पर गैर भाजपाई राज्यों में वहां की चुनी हुई सरकार को हर तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जानेंगे कि मध्य प्रदेश का एक मतदाता बीजेपी के नेता और मंत्रियों से इस कदर नाराज है कि जब मंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान मतदाता से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो मतदाता उनके अंगूठों को अपने मुंह से ही काट लेता है और भाजपा मंत्री सुरेश धाकड़ को 3 टांके भी लगवाने पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की। आपको बता दें कि बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं और हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा पास किए गए विधेयकों को अवैध करार देकर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पंजाब सरकार ने राज्यपाल के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और यह भी कहा था कि जब तक हम साबित नहीं कर देते कि हमारा बिल वैध है तब तक ना तो सदन चलेगा और ना ही कोई बिल पेश किया जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को जबरदस्त फटकार लगाई और राज्यपाल के कार्य क्षेत्र का अधिकार बताते हुए बनवारी लाल पुरोहित से कहा कि आप केवल एक पदाधिकारी हो, ना कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के काम में बाधा पहुंचाने से पहले अपने अंतरात्मा में झांके और कोर्ट में पहुंचने से पहले ही अपने दायित्वों का निपटारा करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि आखिर क्यों राज्य सरकारें विधानसभा से पारित बिलों को राज्यपाल से हस्ताक्षर कराने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी गैर भाजपाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों के बीच विवाद बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा है। चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल का मामला हो, चाहे बंगाल के राज्यपाल का मामला हो, चाहे पंजाब के राज्यपाल का ही मामला क्यों न हो। तो सवाल यह है कि क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि राज्यपाल केवल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और सभी नियमों, कानूनों और अपने दायित्वों को ताक पे रखकर केवल मोदी सरकार को राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों को अपना दायित्व निभाने के लिए बार बार निर्देश क्यों देना पड़ता है? अब चलिए बात कर लेते हैं भाजपा सरकार से नाराज मतदाताओं की कि जब मतदाता नाराज हो जाता है तो वो किसी की परवाह नहीं करता, चाहे वह मंत्री ही क्यों ना हो। और इस तरह की मतदाताओं के अंदर आक्रोश कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के हवाले से आपको बता दें कि भाजपा मंत्री सुरेश धाकड़ एमपी चुनाव प्रचार के दौरान शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से वोट मांगने गए थे तो वहां पर एक मतदाता राम प्रसाद से हाथ मिलाने के लिए भाजपा मंत्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही भाजपा मंत्री ने राम प्रसाद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, राम प्रसाद ने उनका हाथ अपने मुंह में ले लिया और उनके अंगूठे के ऊपर जबरदस्त तरीके से काट लिया, जिसके कारण भाजपा मंत्री को 3 टांके भी लगवाने पड़े। यहां तक कि मतदाता राम प्रसाद को मंत्री के सुरक्षा कर्मियों का भी खौफ नहीं था। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी पार्टी के प्रति जनता इतना आक्रोशित हो गई है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है? अगर ऐसा है तो क्या 5 राज्यों के विधानसभा में बीजेपी एक भी राज्य में सरकार बना पाएगी? और उससे भी बड़ी बात यह है कि यही हाल रहा तो बीजेपी का भविष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? धन्यवाद।